हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। आज मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक चूज किया है ना। सभी भारतीयों के लिए, आउटसाइड इंडिया के लिए, लोगों के लिए भी, वर्ल्ड सिटीजन के लिए आप कह सकते हैं। जेल से निकलना है तो सुरंग बनाइए। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। अगर आपको जेल से निकलना है तो सुरंग बनाइए। इस टॉपिक का मीनिंग समझिएगा, है ना। किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले ये पांचों स्टेप को समझिए। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, तभी आपको इसका मीनिंग समझ में आएगा, इसका अर्थ समझ में आएगा कि आज मैंने ये टॉपिक क्यों चुना है और ये क्यों जरूरी है ये जानना कि जेल से निकलना है तो सुरंग बनाने की जरूरत है। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और लाइक और शेयर करना नहीं भूलना अपने फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव से। चलिए शुरुआत करते हैं। आपने सारे हॉलीवुड मूवी, बॉलीवुड मूवी, टॉलीवुड मूवी, लॉलीवुड मूवी में आपने देखा होगा हीरो को, है ना, जेल से निकलने के लिए सुरंग बनाते हैं, दिमाग लगाते हैं, है ना। ऐसा क्यों करते हैं? जेल से निकलना, सुरंग बनाइए, ऐसा क्यों होता है? मैं किस संदर्भ में कर रहा हूं ये समझना है आपको। वाह, सबसे पहला स्टेप वन, ऐसा क्यों है? ये इसीलिए है कि आप भी अपने लाइफ के हीरो है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये टॉपिक जो मुझे मिला है पिछले साल, मुझे जब मैं गूगल सर्च पे था, और ये मेरे ख्याल से लॉकडाउन से एक आध महीने पहले की बात है ना। मैं मोटिवेशनल कोट ढूंढ रहा था, उसमें मुझे ये टॉपिक मिला था। किसी गोपाल मिश्रा जी ने लिखा था, मुझे अभी भी याद है ना। एक वेबसाइट है अच्छीखबर.com, उस पर मुझे ये टॉपिक मिला था। आज मैं आप लोग बता दूं, वो टॉपिक मैंने जानबूझ के उठाया। आज 2 साल के बाद, ऑलमोस्ट दिसंबर महीना है, 2 साल होने जा रहा है। नया साल अगले महीने से शुरू होने वाला है। और इस टॉपिक जब मैं जो अपने डेस्कटॉप पे सर्च कर रहा था तो मुझे पता लगा, मेरे सामने आया ये टॉपिक, है ना, मेरे फाइल सर्च में से। और मुझे ये बड़ा ही अट्रैक्टिव टॉपिक शुरू से ही लग रहा था, लेकिन मैंने आज तक वीडियो नहीं बनाया था। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि जेल से निकलना है तो सुरंग बनाइए। सारी मूवीज में आपने देखा होगा कि हीरो जेल से निकलने के लिए सुरंग बनाता है। आप भी अपने लाइफ के हीरो, आपको भी एक ऐसी सुरंग बनानी होगी। जी हाँ। आप किस जेल में कैद हो सबसे पहले आपको पता है? क्योंकि आपने अभी तक अगर कोई भी काम बाय चॉइस नहीं किया है, आप बाय चांस किया है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका एम एंड एम्बिशन में डिफरेंस है, एम्बिशन जो होता है वो चाइल्डहुड ड्रीम होता है। आपने कुछ ना कुछ सपना देखा होगा। कलाम साहब का बात मैं हमेशा कहता हूं कि आपने याद रखा होगा अपने जीवन में। कलाम साहब ने क्या कहा था? रियलिस्टिक बिग ड्रीम आपको कभी सोने नहीं देगा। अगर आपने सपना देखा है तो आपको वो कभी सोने नहीं देगा। और जो सपने देख के सोते हैं उसका मतलब वो आपने सपना नहीं देखा सही मायने में। तो रियलिस्टिक बिग ड्रीम आपको सोने नहीं देगा। तो आपने अगर कोई काम, एम्बिशन, चाइल्डहुड ड्रीम अब आपको नहीं मिला, तो इसका मतलब जो भी अभी आप कर रहे हो, है ना, अब जो भी आप कर वो बाय चॉइस नहीं है, वो बाय चांस है। क्योंकि आप डॉक्टर बनना चाहते थे, आप बन गए इंजीनियर। आप इंजीनियर बनना चाहते थे, आप एमबीए ग्रेजुएट हो गए। आप एमबीए करना चाहते थे, आप सरकारी नौकरी में चले गए। आप बिजनेस करने लगे या कुछ और ऐसा कर गए जहां कि आपको कहीं भी मन नहीं लग रहा, वो आपके लिए जेल है, एक जेल की तरह है। अब ऐसा कोई भी काम जो आप चॉइस से नहीं कर रहे हो, जहां आप अपना 100% एफर्ट नहीं दे पा रहे हो, 100% परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, वो आपके लिए जेल की तरह है और उस जेल से निकलना है। और आपको मैं बताऊंगा उस जेल से निकलने के लिए सुरंग कैसे बनाया जाता है, ये समझना है आपको। ये पहला स्टेप है कि जेल से निकलना है तो सुरंग बनाइए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ये मीनिंग है। अब आपको समझे आप लोग? व्हेन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कब ये ऐसा करना है? जब आपने कोई जॉब ज्वाइन कर लिया, चाहे गवर्नमेंट नौकरी, प्राइवेट नौकरी, है ना। हीरो जब जेल में जाता है, क्या कब वो बनाना शुरू करता है? जब वो अपने अनुकूल पाता है इन्वायरमेंट को, प्रतिकूल नहीं पाता है जेल में। अगर उसकी खूब पिटाई हो रही है वहां पे, है ना, दिन भर मारकूट हो रहा है उसके साथ, उसको 6x6 के सेल में डाल दिया जाता है, फिर वो वहां पे वो नहीं कर सकता। वहां पे वो अपना आचरण सुधारने की कोशिश करता है, फॉल्स इंप्रेशन कोशिश करता है जमा करने का, तो उसके हिसाब से अपने आप को प्रतिकूल नहीं अनुकूल बनाता है। उसी तरह से जब आपने किसी तरह से, मान लीजिए बाय चांस ही आपने जॉब ज्वाइन कर लिया, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, बिजनेस ज्वाइन कर लिया, लेकिन आपको अभी भी लग रहा है कि आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप 100% परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, 100% एफर्ट नहीं दे रहे हैं, दिस इज द राइट टाइम कि अब आपको जेल से बाहर निकलने की जरूरत है। तो ये कैसे पता करें, है ना? दिस इज द राइट टाइम। क्योंकि वहां करने के बाद भी आपको लग रहा है कि आप वो नहीं कर पा रहे जो आप करना चाहते हो जिंदगी में, आपसे नहीं हो रहा है। आप एक मीडियोकर जिंदगी जी रहे हो, आप एक एवरेज जिंदगी जी रहे हो। आप कहाँ टॉप पे पहुंच सकते थे, आप नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि आपका टैलेंट, इनबॉर्न क्वालिटी, टैलेंट क्या होता है? इनबॉर्न क्वालिटी होता है, उसको आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। आप स्किल जो कि आप डेवलप कर सकते थे, आप नहीं कर पा रहे।
और वहां पे आपको वैन कब ये पता तब चलेगा जब आप कोई चीज शुरुआत करते हो, जब आपने कोई चीज ज्वाइन कर लिया, कोई चीज शुरुआत कर दी। अब इंजीनियरिंग पढ़ने गए, 2 साल पढ़ने के बाद आपको पता चला कि मेरे लिए इंजीनियरिंग नहीं था। डॉक्टरी पढ़ने पता चला मेरे लिए नहीं था। बहुत लोग आईएएस कंप्लीट करके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाकर छोड़ के आ जाते हैं, मेरे लिए आईएएस सही नहीं है। आईपीएस की ट्रेनिंग लेने के बाद आईपीएस का जॉब छोड़ के किसी बड़ी कंपनी में सिक्योरिटी हेड बन जाते हैं। ऐसा बहुत सारा लाइफ में आपने देखा होगा, जीवन में देखा होगा। ये तब पता चलता है जब आप 1 साल 2 साल काम करने के बाद आपको ये महसूस होता है। 3 साल 4 साल 5 साल भी हो सकता है, 10 साल के बाद पता चले। कभी कभी तो 15 साल लग जाता है। मुझे खुद 10 साल लगा है। मैं एक एमबीए फैकल्टी हूँ, एमबीए स्टूडेंट्स को पढ़ाता था। 98 से शुरुआत की पढ़ाना। 2008 में जब मुझे पता लगा, जब मैं सॉफ्ट स्किल्स में आया, सॉफ्ट कम्युनिकेशन में आया, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू की तैयारी, तब मुझे लगा कि मुझे इसमें ज़्यादा मजा आ रहा है। ऐसा कोई भी चीज़ जो आपको एक्साइट करे, आपको टेम्प्ट करे, वो काम करने में आपको मजा आता है। आप उसमें अपना 100% दे रहे हो, 100% एफर्ट लगा रहे हो, 100% परफॉर्मेंस आ रहा है, आपका जबरदस्त आपको अप्रिशिएशन मिल रहा है, फीडबैक मिल रहा है, कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, तो आप समझ लो कि आप एकदम सही ट्रैक पे हो। उस काम में आपको मजा आ रहा है, वो आपको बताता है वो है। अब वाई, क्यों? आप क्यों ऐसा करोगे जो कि मैंने आपको बता दिया। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप अंडर परफॉर्मर रहोगे जिंदगी भर। इसलिए आपको ये करना है, जेल से इसलिए निकलना है आपको। हीरो जेल से क्यों निकलता है? उसके पीछे उसका कोई मोटिव होता है, कोई इंस्पिरेशन होता है। उस मोटिव और इंस्पिरेशन को आपको पता करना है। वो पता कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा हाउ के अंदर, लेकिन सबसे पहले व्हाई, क्यों। क्योंकि अगर जिंदगी भर आपको मीडियोकर नहीं बनना है, एवरेज स्टूडेंट नहीं रहना है, एवरेज एम्प्लॉय बन के नहीं रहना है, आपको परफॉर्मर बनना है, आपको टॉप लेवल पे जाना है, आपको सब कुछ बड़ा हासिल करना है। आपने बड़े सपने देखे, जो बड़ा सपना देखता है वही कुछ बड़ा कर सकता है। इसलिए जो बड़े सपने देखते हैं वही लोग इन्वेंशन, इनोवेशन, डिस्कवरी करते हैं। आपने अगर अमेरिका जाने का सपना देखा है तो गिरते पड़ते कनाडा, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, है ना, डेनमार्क, रशिया, इस सब में सेटल हो जाओगे। लेकिन अगर आपने नेपाल और भूटान जाने का सपना देखा तो आप कहाँ जाओगे? ये आपको सोचना है। उसके बाद आता है हाउ, अपने सपनों को कैसे पूरा करोगे, वो इंपॉर्टेंट है। सुरंग कैसे बनाए, आपने देखा होगा फिल्मों में, है ना। हीरो क्या करता है? औजार का जुगाड़ करता है। सुरंग बनाने का औजार की जरूरत है ना। अब वो टूल्स कहाँ से लाता है? वो टूल्स क्या है आपके लिए? वो टूल्स है आपके लिए आपका नॉलेज, आपका इंफॉर्मेशन, आपका एक्सपोजर। सबको गैदर करो काम करते हुए, क्योंकि आप कोई भी जॉब, किसी भी जॉब में हो, प्राइवेट में हो, गवर्नमेंट में हो, बिजनेस में, क्यों नहीं छोड़ पाते? क्योंकि फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, फैमिली बर्डन आपके ऊपर है, आप नहीं छोड़ सकती हो ऑल ऑफ ए सडन। बहुत कम लोग हैं जीवन में जिनको सपोर्ट करने वाले बहुत लोग हैं। मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में, मेरे बड़े भाई, मेरी बहन हमेशा मेरे साथ रहती है। इसलिए कोई भी चित्र छोड़कर दूसरा चीज शुरू कर देता हूँ। और जो काम करेगा तभी पता चलेगा उसको कि किस काम में उसको मजा आ रहा है। सीधी सी बात है। एक्ट करना होगा, एक्सपेरिमेंट करना होगा, लेकिन वो एक्ट एक्सपेरिमेंट करने से पहले आपको अपना हुनर जानना होगा, आपका टैलेंट, आपका स्किल, आपका नॉलेज, इंफॉर्मेशन, एक्सपोजर इक्वल टू लर्निंग कहा जाता है। तो वो गैदर करिए और उस जॉब के रहते रहते, उस काम के रहते रहते, साइड बाय साइड आप उन सब चीजों पर ध्यान देना शुरू करिए। हीरो क्या करता है आपको पता है? सुरंग कैसे बनाता है? वो दिन में सबके साथ काम करता है। मैंने जैसे पहले ही कहा, वो अपने अनुकूल इन्वायरमेंट के हिसाब से दिन में सबके साथ काम करता है, उससे भी काम करवाया जाता है। और रात को सिर्फ हीरो ही क्यों सुरंग बनाने में सफल होता है, ये सोचना है आपको। और सब लोग क्यों नहीं सुरंग बनाने में सफल होता है? वहां पे इतने सारे कैदी होते हैं क्योंकि हीरो के पास एक मोटिव है, एक इंस्पिरेशन है। कि आपके जीवन में भी कोई मोटिव है, इंस्पिरेशन है कि आपको जीवन में कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ आपने बड़ा सपना देखा है कुछ करने का जीवन में, तभी आपका वो मोटिव, पर्पस, ऑब्जेक्टिव आपका वो काम करने के लिए मोटिवेट करेगा। इसलिए कोई भी हीरो जेल में उसका मोटिव है, उसको बाहर निकल के बदला लेना है, दुश्मनों से बदला लेना जिसने उसको जेल में पहुंचाया। तो आपके लिए बदला किससे लेना है? आपको बदला लेना है अपने नॉलेज से, स्किल से, हुनर से, कि आपको कुछ अच्छा करना है। बदला लेना है अपने सपने से, वो सपनों को मुझे पूरा करना है। अपने नॉलेज, स्किल, एक्सपोजर के माध्यम जो इक्विवेलेंट टू लर्निंग है, वो औजार है आपका, उस औजार को यूज करते हुए आपको वो सब काम करना है। लेकिन साइड बाय साइड करना है, पहले आजमाते रहना है। अगर आपके पास फैमिली सपोर्ट है तब तो आप ऑल ऑफ ए सडन नॉलेज, स्किल्स, है ना, एक्सपोजर लेके डायरेक्ट कुछ जाओ, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस ट्राई करो,
मैंने बहुत सब चीज किया है जीवन में। फाइनली जाकर अभी स्कूल बिजनेस में सेटल हुआ। मेरे बड़े भाई ने बहुत कुछ किया अपने जीवन में, अब जाकर उनका अपना बिजनेस है। एक इंजीनियर एमबीए करता है टॉप स्कूल से यूएस का, और फिर अपना होटल के बिजनेस में जाता है, वहां से छोड़ के फिर मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं। तो ये सब क्या है? हमने कोशिश की। कोशिश करोगे, गलतियां करोगे तभी तो सीखोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे तभी सीखोगे, एक्ट करोगे तभी सीखोगे। जो एक्ट ही नहीं करता, घर में बैठे बैठे खाली सेक्चुअली के जैसा सपना देखता रहेगा, खाली बोलता रहेगा कि मैं ये शुरू करने जा रहा हूँ, मैं वो शुरू करने जा रहा हूँ, मैं ये करूंगा वो करूंगा, मैं राष्ट्रपति बनूंगा, और राष्ट्रपति बनने के लिए कभी कोई एफर्ट ही नहीं करता, वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकता। तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। समंदर के किनारे बैठे रहने से, ये खाली सपना देखने से मोती मुझे मिलना है, मोती नहीं मिलता। समंदर के अंदर डाइव मारना पड़ता है। तो आपको एक्ट करना पड़ेगा, आपको कूदना पड़ेगा समंदर में मोती पाने के लिए। उसी तरह से ये जेल से निकलने को सुरंग बनानी पड़ेगी, उस औजार का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो औजार आपके लिए आपका नॉलेज है, आपका इंफॉर्मेशन है, आपका एक्सपोजर है, उस औजार को यूज करिए। और फाइनली स्टेप 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने टैलेंट को, अपने स्किल्स को पहचानिए। आपको किस काम में सबसे ज्यादा मजा आता है? व्हाट इज दैट विच एक्साइट्स यू हाईली? ऐसा कौन सा काम है जिसमें आपको सबसे ज्यादा मन लगता है? जैसे मुझे पढ़ाने में बहुत मन लगता है, बहुत मन लगता है मुझे पढ़ाने में। लोगों को ज्ञान बांटूं, शेयर करूं अपना नॉलेज, है ना। सॉफ्ट स्किल्स से रिलेटेड हो, चाहे एमबीए फैकल्टी के रूप में हो, चाहे ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू। आज मैं 10 लाख बच्चों तक पहुंच चुका हूं हिंदुस्तान में। सिर्फ इसका कारण यही कि मुझे पढ़ाने में, आज मैं 300 सिटी, 20 राज्य, 20 देश के लोगों को पढ़ा चुका हूं हिंदुस्तान में। ये सब कैसे संभव हुआ? क्योंकि मुझे अंदर से वो जिल है, पैशन है, पैशनेट हूं मैं उसके अलावा पढ़ाने के लिए। मैं कहीं भी मौका मिलता है मैं चला जाता हूँ। ये भी आपको फाइनली करना है। तो ये जेल से निकलना है सुरंग। तो आपको आज हर हालत में आपको ये डिसाइड करना है कि क्या आप जो काम कर रहे हो, क्या वो चॉइस से है या चांस से है। चॉइस से है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको गॉड ने 5% लोगों को गॉड ने चॉइस से काम दिया है, लेकिन 95% लोगों को आज भी गॉड ने, पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, सब बाई चांस काम कर रहे हैं। मैंने एमबीए फाइनेंस किया था, मैं एचआर में चला गया, वहां से फिर सॉफ्ट स्किल में चला गया, फिर एमबीए फैकल्टी बन गया। आज मैं स्कूल चला रहा हूँ बिजनेसमैन के रूप में 5 साल से। कहाँ से कहाँ भाग ने टर्न लिया। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे मेरे मतलब का काम मिला है, मेरे मन के हिसाब से काम हो रहा है। जो मैं चाहता था कि मैं करूँ, बच्चों को पढ़ाऊँ, गरीब बच्चों को पढ़ाऊँ, गरीब बच्चों को आगे बढ़ाऊँ, ये मेरा जीवन का उद्देश्य था। आज मुझे मिल गया है, तो आज मैं सफल हूँ। मतलब मैंने जेल से निकलने के लिए सुरंग बना लिया। मेरा सुरंग बनाना कंप्लीट हो गया, मेरे बड़े भाई का सुरंग बनाना कंप्लीट हो गया। मेरी बहन इतने सालों के बाद, 20 साल के बाद, आज उसको एस्ट्रोलॉजी मिल गया, ज्योतिष ज्ञान पढ़ रही है, खूब मेहनत कर रही है। उसको भी अपना जेल से निकलने का सुरंग मिल गया, जिसको उसको सबसे ज्यादा मजा आता है। लोगों का भाग्य संवारना है। अब आपके लिए भी देर आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे। अपने एम एंड एम्बिशन को समझिए। एम्बिशन चाइल्डहुड ड्रीम होता है। एम जो है, जो अभी आप बाय चांस आपको कुछ भी मिल गया है, उसके बाद आप अंडर परफॉर्मर हो गए, मीडियोकर हो गए, ये आपको डिसाइड करना है कि आपको जीवन पर मीडियोकर, एवरेज बनकर जीवन व्यतीत करना है या टॉप क्लास पे पहुंचना है। ये आपको डिसाइड करना है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, इसको शेयर करना नहीं भूलना, लाइक करना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। द हैप्पी बिगिनिंग।